हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, जैसा कि आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोगों को नए नए क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह से देखते हैं। जो सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी हैं, ये बच्चे को किस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पर जो कोरी पट्टी या कोरी स्लेट, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। कोरी पट्टी या कोरी स्लेट यहाँ पर गलत हो जाएगा। निष्क्रिय भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता गलत है। ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। लघु वयस्क भी यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है। संवाद मतलब होता है बातचीत, और यहाँ पर कहा गया है कि पाठ प्रदान करना मतलब सहारा देना। सहारा देना मतलब जेडपीडी है, और जेडपीडी को हिंदी में विकास, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। आंसर पहला यहाँ पर सही है। प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन नहीं होगा, सकारात्मक पुनर्बलन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है पाठ प्रदान करना मतलब सहारा देना समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है जो बच्चे का नया ज्ञान है, बच्चे के नए ज्ञान के मौजूदा ज्ञान मतलब जो ज्ञान बच्चे में नया ज्ञान है उसमें समर्थन के साथ जानने में जो क्षमता होती है, ये किसने निर्मित किया है। तो लेव वाइगोत्स्की ने। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जोड़ना मतलब क्या है, इकट्ठा करना मतलब संगठित करना, मतलब यहाँ पर क्या है संगठन। समायोजन यहाँ पर नहीं होगा, आप उसके अनुकूल अपने आप को ढाल ले तो समायोजन हो जाता है। उसमें आप अपने आप को समायोजित कर लें और उसके अनुसार का मतलब क्या होगा, अनुकूलन हो जाएगा, परिपक्वता भी नहीं है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अभी आप सभी का जो जुलाई में पेपर हुआ था, इसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को रट ही गया होगा। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस है जो आपको कई बार प्रीवियस वीडियो में करवाया भी है। नेक्स्ट है, जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है। तो उसने घोड़े को पहले देखा होगा, ऊंट को देखने से पहले घोड़े को देखा होगा। और जब पहली बार ऊंट को देखा है तो उसने क्या कहा है, ऊंची पीठ वाला घोड़ा, मतलब समायोजित कर दिया है, समावेशन। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और जीववाद क्या होता है, जीववाद में जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, बालक इनको सजीव समझने लगता है। निर्जीव वस्तु को सजीव समझने लगता है। निर्जीव वस्तु को क्या समझता है, सजीव समझता है। फिफ्थ का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा दिया गया चरण और विशेषता का सही युग्म है, ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, जो चरण अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जैसे कि आपको पता है ये चौथा चरण है। जीन पियाजे द्वारा जो 4 चरण दिए गए हैं, ये चौथा चरण है। इसमें बालक परिकल्पनात्मक व निगमनात्मक सोच विकसित कर लेता है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है संवेदी चालक अवस्था। संवेदी चालक अवस्था जो पहली अवस्था है, इसमें कहा गया है विशेषता प्रतीकात्मक, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कहा गया है संरक्षण, ये भी आपका गलत है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त तर्क नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूर्त तर्क। ठीक है, यहाँ पर ठोस वस्तुओं के बारे में बच्चा बताने लगता है, समझने लगता है, विचार करने लगता है। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है पहला सही है। जो संवेदी गामक अवस्था है, इसमें बालक वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। बालकों में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है।
आंसर यहाँ पर आपने देखा है पहला सही है। संरक्षण किसमें आता है, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहलाता है ये बताना है। ये सभी उपकरण हैं, जैसे कि आपको पता है, जो भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो ये सभी क्या है, उपकरण है। तो सांस्कृतिक उपकरण, यहाँ पर आंसर आपका भी सही हो जाएगा। अलंकारिक सामग्री नहीं कहेंगे, मानचित्र तो नहीं होगा यहाँ पर, स्मृति सहायक भी नहीं होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये सभी क्या है, जो बौद्धिक ढांचे होते हैं, इनको सांस्कृतिक उपकरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी संस्कृति से संबंधित भी बहुत कुछ सीखते हैं, नैतिक मूल्य सीखते हैं, इससे आप सभी लोग प्रेरित होते हैं। आंसर बी सही है। नेक्स्ट है, पियाजे व वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषताएं होंगी। तो यहाँ पर शिक्षिका की विशेषता बतानी है, क्या होगी। गतिशीलता, तो आपको पता है कि गतिशील रहना चाहिए, एक शिक्षक को हमेशा गतिशील रहना चाहिए, मतलब एक्टिव रहना चाहिए। ठीक, तो पहला पॉइंट तो आपका सही होगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, थर्ड और दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि लचीलापन, लचीलापन यहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए, गतिशीलता होना चाहिए और लचीलापन। उपदेशक का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब कोई बालक क्लास में जाता है तो आप उसे लेक्चर देने लगते हैं, लेक्चर देना यहाँ पर गलत हो जाएगा। ज्ञान का संवाहक, ये भी यहाँ पर गलत। तो पहला आंसर यहाँ पर सही है, पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा चौथा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोहल वर्ग के चरणों का उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही सुमेलित युग्म है, ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, सजा से बचाव। यहाँ पर जो अभिविन्यास है, इसमें कहा गया है सजा से बचाव, ये गलत होगा। सजा से बचाव कब होता है और किसमें होता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास जो है ये आदर्श पारस्परिकता है, बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपने देखा है 9th का आंसर बी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, दंड एवं आज्ञाकारिता। दंड एवं आज्ञाकारिता किसमें होगा, पूर्व परंपरागत स्तर में। पूर्व परंपरागत स्तर में होगा क्या, यहाँ पर दंड व आज्ञाकारिता। इसमें बालक दंड से बचना चाहता है, दंड व आज्ञाकारिता। आंसर आपने देखा है यहाँ पर भी सही है। परस्पर जो एक रूप अनुमुखता होती है, ये किस में होती है, ये होती है परंपरागत स्तर में, परंपरागत स्तर में होती है। परंपरागत स्तर में क्या है, तो अधिकार संरक्षण है, बालक अपने अधिकार के लिए बहस कर सकता है, बात कर सकता है। अधिकार संरक्षण किसमें होगा, तो परंपरागत स्तर में होगा। इसके बाद में जो सामाजिक अनुबंधन होता है, जो सामाजिक अनुबंधन है, ठीक है, ये किसमें होगा। सामाजिक अनुबंधन या सर्वाधिक जो नीति परक सिद्धांत है, ये किसमें होगा, उत्तर रूढ़िगत में, उत्तर रूढ़िगत में, उत्तर रूढ़िगत में। आंसर बी सही है। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। पूरा का पूरा माइंड अपना केंद्रित करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंद्रीयता। एक ही वस्तु या एक ही विशेषता पर ध्यान देना केंद्रीयता कहलाता है। आत्म केंद्रीकरण नहीं होगा, जीववाद यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसको परिभाषित करने वाली विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, किसको दर्शाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, ये जीववाद से संबंधित है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग है, जीन पियाजे है, लेव वाइगोत्स्की हैं, यहाँ से संबंधित तो आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। संवेदी चालक अवस्था यहाँ पर कहा गया है प्रतीकात्मक सोच। प्रतीकात्मक सोच यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये अवस्था कब से कब तक कहलाती है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है। और इस अवस्था को और क्या कहते हैं, इस अवस्था को संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहें या इसको ठोस संक्रिया अवस्था कहें, इसको क्या कह सकते हैं, ठोस संक्रिया अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कह सकते हैं ठोस संक्रिया अवस्था।
यहाँ पर कहा गया है कि अस्थगित अनुकरण, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अमूर्त में केंद्रीकरण कहा गया, ये भी गलत है। अमूर्त में क्या होता है, तो तार्किक चिंतन करने की योग्यता आ जाती है। तार्किक चिंतन करने की योग्यता बच्चों में विकसित हो जाती है। और एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, संरक्षण जीन पियाजे से संबंधित है। प्रीवियस अभी क्वेश्चन आपने देखा होगा तो उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, संरक्षण व वर्गीकरण। संरक्षण व वर्गीकरण किससे संबंधित है? ये संबंधित है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। ये संबंधित है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। नेक्स्ट है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे कि डैश और डैश हमारे संज्ञानात्मक विकास में मदद और प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर क्या सही होगा? अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, कैलकुलेटर आया था, ठीक है। स्कीमा यहाँ पर नहीं होगा, नक्शे कैलकुलेटर। आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, लेवाइगोत्स्की के विचार में निजी वाक है। निजी वाक का मतलब होता है स्वयं से बातचीत करना। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही होगा। संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, ये गलत हो जाएगा। अहमकारी सोच को दर्शाता है, ये भी गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक कार्य नहीं करता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है? आलोचना कौन सी है ये बताना है। किसकी? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के। बच्चों का जो विकास है उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है, ये किसने कहा था? ये संबंधित है लेवाइगोत्स्की से। ये संबंधित है लेवाइगोत्स्की से संबंधित है। बच्चे सक्रिय प्राणी है, ये सही है। बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ये सही है। और आपको पता है ये क्वेश्चन आपका 2021, 22, 23, 24 में अलग अलग प्रकार से पूछा गया है। इस बार भी पूछा गया था 2024 में। तो सोच से किस प्रकार भिन्न है? गुणात्मक रूप से। बच्चों का विकास वातावरण के अंतःक्रिया करके होता है, ये भी आपका सही है। आलोचना किसकी की गई? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की। आंसर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे और लेवाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जो सीखने की समझ है इसको किस प्रकार से स्थानांतरित किया है? निष्क्रिय से सक्रिय की ओर। निष्क्रिय से सक्रिय की ओर। आंसर बी सही है। यांत्रिक नहीं होगा, कभी भी बच्चे को दंडित नहीं करना है। और निष्क्रिय की तरफ नहीं जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यांत्रिक भी यहाँ पर है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, लेवाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? किस लिए आप सीखते हैं? आधार क्या है? तो जब भी लेवाइगोत्स्की की बात की जाएगी तो सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा। आंसर आपका पहला सही है। पुनर्बलन या दोहराव अभ्यास नहीं होगा। स्कीमा की संरचना में परिवर्तन। स्कीमा किससे संबंधित है? जीन पियाजे से। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है? यहाँ पर नैतिक विकास की बात की गई है, साथ में समाज कहा गया है कि समाज को अपने नियम समय समय पर बदलने की जरूरत है। तो सामाजिक क्रमिक नियंत्रक अभिविन्यास सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि आप क्वेश्चन से आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो हाईलाइट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है नैतिक विकास। नैतिक विकास सभी के लिए समान होते हैं। यदि समाज में रहना है तो समाज के हिसाब से चलना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप उसके नियम तोड़ नहीं सकते हैं। जो रूल हैं उन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही है, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। नेक्स्ट है, किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं? कथनों में तार्किक संबंध देख पाते तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या कहा गया है? पहले यहाँ पर कहा गया है कि तार्किक संबंध देख पाते हैं। इसके बाद में क्या कहा गया है कि अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। पहले पॉइंट को ना देखकर आप लोग लास्ट पॉइंट को देखिए। अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं, मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात की गई है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब है औपचारिक संक्रिया अवस्था। इसमें बालक क्या करता है? तो तार्किक चिंतन करने की योग्यता को विकसित कर लेता है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है,
हाइंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है, तो यहाँ पर सजा से बचना चाहती है। देखिए चोरी करेगी तो सजा तो मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब देखिए जो चोरी करेगी तो उसको ये कानून व्यवस्था भंग होगी, चोरी करेगी मतलब यहाँ पर उस पे कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही किसके द्वारा की जाती है, कानून व्यवस्था के द्वारा की जाती है। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D यानी कि त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता है। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है, ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, यहाँ पर कहा गया है जो 3D मॉडल है इसको दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति है इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रहा, व्यक्ति देख रहा है भिन्न जगह से, जो व्यक्ति भिन्न जगह से देख रहा है इसी व्यक्ति के दृष्टि से देखे गए मॉडल को बनाना है, ठीक है। यानी कि केंद्रीयता हो गया यहाँ पर, आत्म केंद्रीयता। आंसर आपका पहला सही होगा। जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं, ये बताना है। देखिए जो निकटस्थ विकास का क्षेत्र है ये किससे संबंधित है, ले वाइगोत्स्की से संबंधित है। और इसको कहते क्या है, इसको इंग्लिश में ZPD का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, बच्चे को सहारा देना, पाण देना, सहायता करना, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जीन पियाजे से संबंधित पूछा गया है। आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, अनुकूलन। अनुकूलन होता क्या है, जो बालक के पूर्व ज्ञान व अनुभव होते हैं इसके मध्य संबंध स्थापित करता है। पूर्व ज्ञान व अनुभव के मध्य संबंध को स्थापित करना क्या कहलाता है, अनुकूलन। और अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं हैं। अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो पहला है आत्मसातकरण है और दूसरी प्रक्रिया है समाविष्टीकरण या समायोजन। समायोजन या समाविष्टीकरण, ये दोनों प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं, अनुकूलन के अंतर्गत। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कम से कम इस टॉपिक से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे ने डैश को जबकि ले वाइगोत्स्की ने डैश को महत्व दिया है। ले वाइगोत्स्की ने किसको महत्व दिया है, स्कीमा किससे संबंधित है, जीन पियाजे से नहीं होगा। पुनर्बलन भी यहाँ पर नहीं होगा, संगठन भी जीन पियाजे से संबंधित है। तो बचा यहाँ पर क्या, परिपक्वता व सांस्कृतिक उपकरण। यदि आप सभी लोग आंसर को नहीं फाइंड कर पा रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ले वाइगोत्स्की किससे संबंधित है, ये सांस्कृतिक उपकरण से संबंधित है। संगठन आपने देखा है, संगठन है, पुनर्बलन है, परिपक्वता है, ये सभी संबंधित है जीन पियाजे से। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। क्या सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए बच्चों को दोहरा व स्मरण कराना या करना, दोहरा व स्मरण करना सही नहीं होगा। निर्देशित आदान प्रदान सही है, व्यापक चर्चाएं होनी चाहिए। क्लास किस प्रकार की होनी चाहिए, जहां पर बच्चे कह सके, बोल सके और अपनी बात का आदान प्रदान कर सके और एक दूसरे का सहयोग करें। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जो संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा नहीं देगा वो क्या है, दोहरा व स्मरण करना। नेक्स्ट है, कैरोल गिल्गन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास है इसकी समालोचना किसने की है, कैरोल गिल्गन ने की है। क्यों किया है, देखिए तर्क रेखा की कोहलबर्ग पर जोर देती है, को नारीवादी नैतिकता डैश जो नकारते हैं। कौन नकार रहा है, कैरोल गिल्गन नकार रहे हैं। जो कोहलबर्ग है इन्होंने जो नैतिकता है, नैतिक विकास के अंतर्गत नारी को देखभाल की नैतिकता में सम्मिलित किया गया है।
देखभाल की नैतिकता को नकारते हैं कौन? कैरोल गिलिगन। नैतिक आदर्शों की यहाँ पर बात कौन करता है? कोहलबर्ग। न्याय की नैतिकता कोहलबर्ग से संबंधित है। सामाजिक अच्छाई की चिंता ये भी संबंधित। यहाँ पर जो कैरोल गिलिगन है ये किसको नकारते हैं? नारीवादी नैतिकता में देखभाल की नैतिकता को। नेक्स्ट है अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को डैश पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है जो पदानुक्रम संबंध है इसको दर्शाने के लिए आरेख का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या है? परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। अमूर्त में तो अमूर्त होगा ही, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया करवाने चाहिए, ये भी आपका सही हो जाएगा। अमूर्त से संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी आपके सत्य होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो अमूर्त समस्याएं होती है नहीं, बल्कि यहाँ पर हाँ होना चाहिए, हाँ प्रस्तुत करानी चाहिए या करनी चाहिए, तब ये आपके चारों पॉइंट सही हो जाते हैं। यहाँ पर नहीं लिखा है इसलिए आपका थर्ड पॉइंट गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहलबर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित युग्म कौन सा है, ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। जो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है इसमें नियम होते हैं, कानून होते हैं जो सभी के लिए समान होते हैं। तो कानूनों और नियमों का लचीलापन आंसर आपका पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में क्या होता है? वो दूसरों के आगे अपने आप को इस प्रकार प्रेजेंट करता है या रिप्रेजेंट करता है कि उसको ये प्रशंसा मिले कि वो अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है। अधिकार के डर और सजा से बचने पर ध्यान, ये गलत हो जाएगा। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास ये क्या है? एहसानों का समान आदान प्रदान, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना अभिविन्यास में क्या होगा? विवेक के स्वच्छ चुने हुए नैतिक सिद्धांत, ये भी गलत है। समाज है तो सामाजिक कानून और नियम व्यवस्था होना चाहिए। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण है क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं? कठोरता तो यहाँ पर होगा नहीं, अधिकारिता ये भी नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही यहाँ पर क्या है? लचीलापन होना चाहिए। आंसर आपका डी सही है, लचीलापन और गतिशीलता। अनम्यता और निरंकुशता यहाँ पर गलत है। और यहाँ पर प्रभुत्व और निर्देश ये भी गलत है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची यह तर्क कर पाती है सभी टॉफी मीठी होती है? यह कैंडी एक टॉफी है इसलिए यह कैंडी मीठी है। उसने क्या कहा है? जो टॉफी है ये मीठी होती है। टॉफी क्या है? कैंडी है, कैंडी है तो मीठी है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है, देखिए इसमें कोई भी बालक ठोस वस्तुओं को, ये वस्तु किस प्रकार से है? ठोस है। तो ठोस वस्तुओं के आधार पर, ठोस वस्तुओं के आधार पर सरलता से बच्चा बता पाता है, सरलता से मानसिक संक्रिया कर पाता है, सरलता से मानसिक संक्रिया कर पाता है। तो आंसर आपने देखा है यहाँ पर सी सही है। जो मानसिक संक्रियाएं होती है इसका समाधान निकाल पाता है, समाधान निकाल पाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण है तो लेवाइगोत्स्की से संबंधित हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है, लेवाइगोत्स्की से संबंधित है। नेक्स्ट है लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? देखिए लेवाइगोत्स्की के लिए क्या कहा गया है? जब भी सामाजिक अंतःक्रिया की बात की जाए तो किससे संबंधित हो जाएगा? लेवाइगोत्स्की से। इनाम सजा से बचाव ये गलत हो जाएगा। अनुबंधन ये भी यहाँ पर गलत है।
नेक्स्ट है सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में डैश है क्या। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो निगेटिव है वो क्या है कि बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। केवल कहा गया है, ये भी गलत हो जाएगा। गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है, ये भी आपका सही है। और जो मूल्यांकन है और अधिगम, ये अलग अलग प्रक्रिया माना जाता है, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं। जैसे अगर सभी मनुष्य मछली है, सभी मनुष्य यहाँ पर क्या है, मनुष्य जो है, सभी मनुष्य क्या है, सभी मनुष्य है मछली, सभी मनुष्य मछली है। कुछ मछली यहाँ पर कहा गया है, कुछ मछली क्या है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान है, तो यहाँ पर कहा गया सभी मनुष्य बुद्धिमान है, तो ये अमूर्त में आ जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। जिसमें बालक मूर्त और अमूर्त दोनों संक्रिया करता है, ये किसमें आएगा, अमूर्त संक्रिया अवस्था में आ जाएगा। अमूर्त में क्या होता है, तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित होती है, तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित होती है। नेक्स्ट है लेवाइगोस्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो निगेटिव देखिएगा यहाँ पर क्या है, विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरण करना और हूबहू पुनरुत्पत्ति पर बल देना। हूबहू यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों के चिंतन को आलंबन पाण प्रदान करना, ये किससे संबंधित है, लेवाइगोस्की से संबंधित है। आलंबन या पाण, आलंबन कहिए या पाण कहिए, सहारा देना। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है। जब भी सामाजिक संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है एक किशोर विचार करता है कि यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है जो हिंज है यह अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, किसी मूल्य को जीवन से अधिक वो मूल्यवान समझता है या मूल्य देता है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। वो यहाँ पर कहा गया है कि कोई जो मूल्य है वो जीवन से अधिक मूल्यवान है। अधिक जब मूल्यवान होगा तो क्या होगा, सार्वभौम, जो सभी के लिए मूल्यवान है। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ऐसा नियम जो आप काट नहीं सकते हैं, जिसे आप बदल नहीं सकते हैं, तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट है रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। ब्लैक स्लेट यानी कि काले कागज की तरह, जिसका जीवन पूरी तरह से उनके अपने अनुभव से आकार लेता है, ये गलत हो जाएगा। एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक, अन्वेषक का मतलब होता है खोज। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है निष्क्रिय अभिग्राही, ये गलत है। यहाँ पर कहा गया है एक जैविक प्राणी जो उच्च श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्मता है, ये भी आंसर यहाँ पर आपका गलत है। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। अमूर्त कहा गया तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। 11 वर्ष से ऊपर, 11 वर्ष से ऊपर से अधिक। आंसर यहाँ पर डी सही है। मूर्त में क्या होता है, पलटावी गुण विकसित हो जाता है। मूर्त में क्या होता है, पलटावी गुण विकसित हो जाता है, पलटावी गुण विकसित हो जाता है। और यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है, तो यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। निर्जीव वस्तुओं को क्या समझता है, सजीव। निर्जीव को क्या समझता है, सजीव समझता है। और ज्ञानेंद्रिय या संवेदी गामक अवस्था में क्या होता है, तो ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसको संवेदीय पेशीय अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है लेवाइगोस्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है। इन दोनों में भेद क्या है ये बताना है, तो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा।
बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ रचनात्मक। लेवाइकोस्की व जीन पियाजे के बारे में कहा गया, ये पॉइंट गलत होगा। सक्रिय या निष्क्रिय, निष्क्रिय जीन पियाजे, ये गलत हो जाएगा। भाषा व सोच के बीच में संबंध, लेवाइकोस्की भाषा से संबंधित है, जीन पियाजे सोच से संबंधित है। सीखने की प्रक्रिया की समझ और जीन पियाजे सरल व जटिल, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, डैश कहलाती है क्या? परिवर्तित करती है, और इसमें कहा गया है कि जो संरचना है इसको परिष्कृत करती है, तो संतुलीकरण। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नकल उतारने जैसा व्यवहार, ये गलत हो जाएगा। वस्तु स्थायित्व जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है और इसको संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। समावेशन भी आपको बताया है कि समावेशन क्या है, तो ये भी आंसर आपका यहाँ पर गलत है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, करके देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह डैश का उदाहरण है। यहाँ पर लेवाइगोत्स्की से पूछा गया है कि जो अध्यापिका है वो संकेत कर रही है, आधे सुलझे उदाहरण देती है, तो यहाँ पर क्या कर रही है? विद्यार्थी को पाठ प्रदान कर रही है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट दिया है, जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? लचीलापन और गतिशीलता। शिक्षक में क्या होना चाहिए? लचीलापन और गतिशीलता। निर्देश देना कठोरता से, या निरंकुशता या अनम्यता, ये तीनों पॉइंट आपके गलत हो जाएंगे। ए, बी और सी ये गलत है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची यह तर्क कर पाती है सभी टॉफी मीठी होती है? यह कैंडी एक टॉफी है, इसलिए यह कैंडी मीठी है। जो टॉफी है वो कैंडी है, और जो टॉफी है वो मीठी है, और जो मीठी है तो इसलिए यह कैंडी है। तो क्या हो गया यहाँ पे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बालक क्या करता है? विश्वास करने लगता है, विश्वास करने लगता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? सी, करने लगता है। मतलब यहाँ पर क्या है? बालक स्वाद के बारे में बता सकता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि के बारे में बालक में स्थायी गुण आ जाता है, या आप कह सकते हैं पलटावी गुण, या आप कह सकते हैं पलटावी गुण विकसित हो जाता है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने प्रस्तावित किया है कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? सांस्कृतिक उपकरण के बारे में कहा गया है, लेवाइगोत्स्की से संबंधित हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए महत्वपूर्ण है क्या? अब यहाँ पर भी जो लेवाइगोत्स्की है इनके अनुसार पूछा गया है, तो सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा। कहीं पर भी लेवाइगोत्स्की लिखा हो, साथ में सामाजिक अंतःक्रिया लिखा हो, या सहारा लिखा हो, या पाण लिखा हो, ये भी ध्यान रखिएगा। सहारा, पाण, इशारा, इशारा, संकेत, ये सभी लिखे हो तो किससे संबंधित हो जाएगा? लेवाइगोत्स्की से। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चे, तो बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं, गलत हो जाएगा। संसाधन केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं, ये भी गलत है। जहां पर केवल लिखा हो, निष्क्रिय लिखा हो, ये गलत हो जाएगा। गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। यहाँ पर कहा गया है कि बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है मूल्यांकन और अधिगम को अलग अलग प्रक्रिया माना जाता है, ये भी आपका गलत है। एक दूसरे से संबंधित है, तो आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं? जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान है, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान है? तो ये तर्क क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी आंसर यहाँ पर सही है। जो बालक होते हैं इनमें वास्तविकता की जो भावना होती है ये विकसित हो जाती है। वास्तविकता की भावना की योग्यता विकसित हो जाती है। वास्तविकता की भावना विकसित हो जाती है।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भावना विकसित हो जाती है, यह अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 11 से 15 वर्ष मानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है? कौन सी आलोचना है? क्या होगा आंसर यहाँ पर? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि भाषा की बात की जाए तो भाषा किससे संबंधित हो जाएगी? भाषा पर लेवाइगोस्की ने भी जोर दिया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। जीन पियाजे का मानना है जो भाषा है ये पहले विकसित हो जाती है, भाषा पहले विकसित होती है, जबकि लेवाइगोस्की का मानना है जो भाषा है ये बाद में विकसित होती है। इतना आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार भाषा पहले विकसित होती है तो विचार बाद में हो जाएगा, विचार बाद में हो जाएगा। लेवाइगोस्की ने बाद में कहा है तो विचार पहले हो जाएगा। ठीक, विचार पहले हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। यदि आपसे यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाता तब क्या होता? तो बच्चे अपने वातावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके सीखते हैं। बिल्कुल सही है। बालक किस प्रकार से सीखते हैं? सक्रिय रूप से। बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। 7 जुलाई 2024 को क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की जन्मजात इच्छा होती है, ये भी आपका आंसर सही है। तो ये तीनों पॉजिटिव हैं। और यदि आपसे आलोचना पूछी जाती तो यहाँ पर भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये आलोचना की है किसने? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है, वाइगोस्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है? एक दूसरे का सहयोग करना पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, पारस्परिक शिक्षण। खोज अधिगम तो यहाँ पर अन्वेषण होता तो खोज अधिगम हो जाता, क्रमादेशित नहीं है, प्रतिपादक भी गलत है। नेक्स्ट है, लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पाण है क्या? पाण मतलब क्या है? सहारा देना, इशारा देना, संकेत देना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? के संदर्भ में बच्चे को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता। बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में प्रभावशाली नहीं है, बिल्कुल प्रभावशाली होती है। के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता केवल मात्रा में बदलाव करने की आवश्यकता है। केवल मात्रा में बदलाव की आवश्यकता गलत हो जाएगा। के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता केवल गुणवत्ता प्रकार में बदलाव करने की आवश्यकता होती है, ये भी आपका गलत है। केवल मात्रा, केवल गुणवत्ता प्रकार में, ये दोनों पॉइंट आपके गलत हो जाएंगे। सही क्या है यहाँ पर? पहला। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छे परिणाम पर आधारित करता है? जो सर्वोपरि है, सर्वोपरि मतलब जो सबके लिए समान है, जो सबसे ऊपर है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जो मानव अधिकार है जिसमें क्या हो जाएगा? समानता हो जाएगी। सार्वभौमिक में क्या हो जाएगा? समानता हो जाएगी। परंपरागत हो जाएगा यहाँ पर, परंपरागत। इसके बाद में जो मानव जाति के प्रति सम्मान है इसकी भावना से युक्त होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आज्ञा पालन दंड अभिविन्यास में क्या होता है यहाँ पर? तो बालक दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता। अच्छा लड़का अच्छी लड़की के लिए क्या होता है? तो वो प्रशंसा पाना चाहता है, इसलिए वो दूसरों के नजर में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना चाहता है। आधिकारिकता और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ये सामाजिक संपदा से संबंधित है। आंसर आपका यहाँ पर 50 का डी सही है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? तो क्रम में लगाने की योग्यता किसमें पा लेते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जैसे बालक जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसका गुण विकसित हो जाता है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। बालक में पलटावी गुण विकसित हो जाता है, बालक में पलटावी गुण विकसित हो जाता है और ठोस वस्तुओं के बारे में ज्ञान हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आया है।
नेक्स्ट है, जिन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है डैश कहलाती है क्या? तो नकल उतारने जैसा व्यवहार नहीं होगा। आंसर क्या हो गया यहाँ पर? संतुलीकरण। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करना संतुलीकरण हो जाएगा। वस्तु स्थायित्व यहाँ पर किससे संबंधित है? ये संबंधित है संवेदी गामक अवस्था से। किससे संबंधित है? संवेदी गामक अवस्था से संबंधित है, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। समावेशन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। 2024 में भी क्वेश्चन आपके पूछा गया था, तो आप लोग समावेशन बताइएगा, समावेशन क्या होता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार सिद्धांत के अनुसार यह डैश का उदाहरण है। क्या कहा गया है? यदि कहीं पर भी संकेत आ जाए, देखिए कुछ पॉइंट आप लोगों को याद रखना जरूरी है, जैसे संकेत है, इशारा है, पाण है, सहायता है, ये सभी यदि आ जाते हैं पॉइंट तो पाण हो जाएगा। ठीक है, पाण हो जाएगा। किससे संबंधित है? जेडपीडी का सिद्धांत है, ये संबंधित है ले वाइगोत्स्की से। तो पाण यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक महत्वपूर्ण सहयोगात्मक प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक विकास जो है एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है? सहायता। यहाँ पर क्या कहा गया है? सहायता। और सहायता करना मतलब यहाँ पर क्या है? जेडपीडी है, और जेडपीडी संबंधित है ले वाइगोत्स्की से। आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक मुख्य आलोचना है कि, क्या मुख्य आलोचना है ये बताना है। तो उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नारी परिप्रेक्ष्य जो है गौड़ है। पुरुष और महिलाओं में तर्क दिया गया है कि इनमें जो सांस्कृतिक अंतर है इसको महत्वपूर्ण नहीं माना था। तो किसको महत्वपूर्ण नहीं माना था? महिला और पुरुष के अंतर को महत्वपूर्ण नहीं माना था। एक मुख्य आलोचना है। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक YouTube वीडियो को देखती है, फिर बिल्कुल उसी तरह चरण अपनाकर एक केक बनाती है। इस तरह के सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? देखती है, सीखती है, फिर केक बनाती है, मतलब उसका अवलोकन कर रही है। आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। शास्त्रीय अनुकूलन यहाँ पर होगा नहीं। अगर संगीत के माध्यम से कुछ भी सीखना होता तो यहाँ पर शास्त्रीय हो जाता। अंतर्दृष्टिपूर्ण नहीं है, क्रिया प्रसूत भी नहीं है। क्रिया प्रसूत किससे संबंधित है? स्किनर से संबंधित है। किससे? स्किनर से। तो आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा। करके सीखना, देख कर सीखना, दूसरों के व्यवहार से सीखना, ये अवलोकन अधिगम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, एक बालक को 20 भूरे रंग की लकड़ी के मनके और 2 सफेद रंग की लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं? बालक कहता है भूरे रंग के मनके अधिक हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? ये यहाँ पर बताना है कि बालक किस अवस्था में है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक में ये ज्ञान हो जाता है कम या ज्यादा। कितना कम है, कितना ज्यादा है, बालक इसका ज्ञान तो कर लेता है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका ज्ञान नहीं होता है। यदि यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता कि 2 संख्याएं दी गई है, एक 4 है, दूसरी 6 है, तो इसमें कम कौन सी है, ज्यादा कौन सी है? तो बालक ज्यादा को क्या बताएगा? 6 ज्यादा है, तो इसका तो ज्ञान हो जाता, कम ज्यादा का तो ज्ञान हो जाता है, लेकिन क्यों कम है, इसका कारण क्या है, बालक ये नहीं बता पाता है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो यहाँ पर जो प्राथमिक भूमिका है ये क्या है? आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बच्चों के चिंतन को आलंबन या पाठ प्रदान करना। आलंबन क्या है? पाठ प्रदान करना, या आप सहायता कह सकते हैं, या सहायता। यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों को सूचना हस्तांतरण करना और हूबहू पुनरुत्पत्ति पर बल देना। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इनाम व सजा का उपयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन देना ये भी गलत है।
बच्चों के स्मरण कौशल को बढ़ाना, ये भी पॉइंट आपका गलत है, सही क्या है? बी। नेक्स्ट है, लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। यहाँ पर लेवाइगोस्की के बारे में पूछा गया है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया। ये भी क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट है, एक किशोर विचार करता है कि यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? देखिए, यहाँ पर यह कहा गया है कि हिंज जो है अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है, वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। कोई मूल्य जो है उसके जीवन से अधिक है तो क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक या सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रचनावादी सिद्धांत में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो यहाँ पर क्या होगा? ब्लैक स्लेट तो होगा नहीं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल सही है। निष्क्रिय अभिग्राही गलत हो जाएगा। एक जैविक प्राणी जो उच्च श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्मता है, ये भी आंसर आपका गलत है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है? तार्किक रूप से सोचना यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। यदि आपसे ये पूछा जाता कि शाब्दिक व सांकेतिक, तो ये किसमें आ जाएगा? शाब्दिक व सांकेतिक, ये आ जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इन दोनों की अभिव्यक्ति बालक कर पाता है। इन दोनों की अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है। ये संबंधित है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है, लेवाइगोस्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में जो मुख्य भेद है वो क्या है? तो जो मुख्य भेद है ये क्या है? भाषा व सोच के बीच में संबंध। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ रचनात्मक, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। लेवाइगोस्की किससे संबंधित है? भाषा से, जबकि जीन पियाजे ने किसको महत्व दिया है? विचार को। तो आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, लेवाइगोस्की का विश्वास था क्या? विश्वास क्या था यहाँ पर? यहाँ पर यह कहा गया है कि विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना गलत हो जाएगा। बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं। अकेले काम करके, ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं। उद्धृत नहीं करते, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। के नैतिक विकास में 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं। 6 स्तर है, चरण 3 है, गलत हो जाएगा। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है, बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेवाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? आप सभी को रट गया होगा। अनुक्रिया उद्दीपन संबंध। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। पाठ संबंधित है लेवाइगोस्की से, भाषा संबंधित है लेवाइगोस्की से, सामाजिक अंतःक्रिया भी संबंधित है लेवाइगोस्की से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? तो यहाँ पर क्या होगा? जीन पियाजे हो जाएगा। जीन पियाजे ने किया है। संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग कहा गया है, यह संबंधित है जीन पियाजे से। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। यह कथन किसने प्रस्तावित किया है? तो ये प्रस्तावित किया है जीन पियाजे ने। किसने प्रस्तावित किया है? जीन पियाजे ने। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी लेवाइगोस्की से पूछा गया है, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेवाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया है? दिया किसको है? पाठ प्रदान करना, सहायक होना, और क्या नहीं है यहाँ पर? प्रतिपादक अधिगम नहीं होगा। सहकारात्मक का मतलब भी यहाँ पर सहायता ही हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है, प्रतिपादक अध्यापन। नेक्स्ट है,
किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम कर रही है। स्वयं को निर्देशित करने से संबंधित भाषा के इस प्रयोग को लेवाइगोस्की किस रूप में संबोधित करते हैं? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? निजी वाचन हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, निजी वाचन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को विकास की किस अवस्था पर वो संप्रत्यय प्रस्तुत करने चाहिए जिसमें परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क की जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिस, और देखिए यहाँ पर ये ऐसी अवस्था है जिसमें बालक क्या होता है, जिसमें बालक चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता ले आता है। चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। यदि ये लिखा हो तब क्या होगा? तो आपका एक ही आंसर है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्रमबद्धता, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि बालक के चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता किस अवस्था में आती है? तो ये है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, जैसे बालक, आपसे ये पूछ लिया जाए कि बालक किस अवस्था में प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो जाता है? तो हल करने में सक्षम हो जाता है किस अवस्था में? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हल करने में सक्षम किस अवस्था में है? तो ये है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और यदि आपसे पलटावी गुण पूछता तो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाता। पलटावी गुण ये किस अवस्था में हो जाता? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा कि बालक यहाँ तो समझ लेता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आप लोगों को ये भी पता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका मूर्त और अमूर्त से पूछा जाता है। तो मूर्त में क्या है, जैसे 2 गुणे 2 बराबर कितना होता है? बालक 4 तो कर लेता है 2 गुणे 2, लेकिन यहाँ पर ये नहीं समझ पाता है कि 4 माइनस 2 बराबर कितना होगा। ठीक है, यह 2 कैसे हुआ यह नहीं समझ पाता है, और यह ना समझना ही क्या कहलाता है? पलटावी गुण कहलाता है। ठीक है, एक तो क्रिया कर लेता है लेकिन वही दूसरी क्रिया नहीं कर पाता है। ये किस अवस्था में आएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामूहिक अकाल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ये किसके द्वारा दी गई है? सामूहिक अकाल की अवधारणा चरणों में बताया गया है कि कितने चरण हैं और किसके द्वारा दिए गए हैं। तो ये है जीन पियाजे के द्वारा। आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे को एक बार हम फिर से यहाँ पर आप लोगों को रिवाइज करा देना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर जो आपका जीववाद है, जीववाद तो बिल्कुल आपको रट ही जाना चाहिए। जीववाद में बालक क्या करता है, जो निर्जीव वस्तु होती है इनको सजीव समझ लेता है, निर्जीव वस्तु को क्या करता है? सजीव समझ लेता है। तो ये अवस्था कौन सी होगी? ये अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, और यह अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 2 से 7 वर्ष। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, ये कहा गया है जीववाद। ठीक है, ये क्या है? जीववाद है। जीववाद में बालक क्या करता है? तो अपने विचार को सही मानता है। यदि यही लिखकर आ जाए कि अपने विचार को बालक किस अवस्था में सही मानता है, तो ये मानता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। अपने विचार को सही मानता है, जो बालक के विचार है वही सही है। बड़ा कुछ भी बोले लेकिन विचार उसके वही सही है जो वो मानेगा। तो आंसर यहाँ पर आपका जीन पियाजे सही हो जाएगा। और यहाँ पर जीन पियाजे में आपने ये देख लिया है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जीन पियाजे में ये भी है कि जो जीववाद है ये तो आपका हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है आत्म केंद्रित। दूसरा है आत्म केंद्रित। ये किससे संबंधित है? ये भी आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और इसके बाद में जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसको देकर आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें क्या है? इसमें इस अवस्था को और क्या कहते हैं? ठोस संक्रिया अवस्था भी कहते हैं। ये आपके ऑनलाइन पेपर में पूछा गया था। ठोस संक्रिया अवस्था क्या है?
ठीक है, इसी को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इसमें जो बालक, ठोस का मतलब ही है ठोस वस्तु के आधार पर, ठोस वस्तु के आधार पर बालक समस्या का समाधान निकाल लेता है। ठोस वस्तु के आधार पर, ठोस वस्तु के आधार पर बालक समस्या का समाधान निकाल लेता है। जैसे कि यहाँ पे क्या कर पाता है, तो जोड़ गुणा भाग घटाना सब कर लेता है। जोड़ गुणा घटाना और भाग सब कर लेता है और इसको आसानी से समझ भी पाता है। और यहाँ पर जैसे क्या है, लंबाई चौड़ाई माप तौल को भी समझता है किस अवस्था में, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन इसमें जो बालक का पलटावी गुण होता है ये विकसित नहीं होता है। नेक्स्ट है, एक वाइगोत्स्कियन कक्षा कक्ष में सहपाठियों का एक समूह किसी सामान्य लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कार्य कर रहा है। इस स्थिति में वह डैश में व्यस्त है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, इजिली तरीके से दे सकते हैं। यदि आपको इसमें एक वर्ड ध्यान रखना है, वो क्या है, सहपाठियों का एक समूह है। मतलब यहाँ पर सब लोग समूह के साथ कार्य कर रहे हैं, समूह के साथ कार्य कर रहे हैं और सबको एक साथ उसी लक्ष्य पर पहुंचना है। जहां पर एक को पहुंचना, वहां पर दूसरे को, वहीं पर तीसरे को, मतलब सामान्य लक्ष्य पर पहुंचना है कार्य करके। तो ये एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कार्य करके उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, टारगेट आपका ये है और यहाँ पर सब लोग खड़े हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर जब सबको एक ही टारगेट है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। सहयोग इसलिए करेंगे कि आपको वहां पर बहुत जल्दी पहुंचना है, तो यहाँ पर सहयोगिक अधिगम हो जाएगा। पाठ यहाँ पर इसलिए नहीं होगा कि एक की सहायता करके, देखिए यहाँ पर क्या है, कोई एक बालक यदि रुक रहा हो तो आप उसको सहयोग करेंगे, इशारा देंगे, सहायता करेंगे, ठीक है, कि उस कार्य में आगे बढ़ जाए। सभी एक साथ रुक जाए ये संभव नहीं है। पाण का मतलब यहाँ पर सहायता है, इशारा देना है, सहयोग करना है। लेकिन सहयोगिक अधिगम कब होता है, जब सभी का लक्ष्य एक हो, उनका सिर्फ यही एम होना चाहिए कि हमको यहाँ तक पहुंचना है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि, क्या मानना था, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि कोई मदद नहीं देनी चाहिए, जबकि इन्होंने पाठ की बात की है, जेडपीडी की बात की है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बच्चों को कार्य करते समय कोई मदद नहीं देनी चाहिए, उनके लिए वह कार्य बिल्कुल नया ही हो, क्यों ना उनका कार्य नया हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कहा गया है कि समस्या समाधान के दौरान बच्चों को संकेत देकर उत्तर की तरफ पहुंचने वाले सवाल पूछकर पाठ प्रदान करना चाहिए या करनी चाहिए। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि बच्चों को बिना किसी वयस्क से पारस्परिकता के समस्याओं पर अपने काम को करने देना चाहिए। लेव वाइगोत्स्की का साफ कहना है कि यदि कोई बालक रुक रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो आप उसे सहयोग करेंगे, संकेत देंगे, इशारे देंगे, पाठ प्रदान करेंगे। यहाँ पर कहा गया है बिना किसी वयस्क से पारस्परिक के समस्याओं पर, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया अध्यापिका द्वारा बच्चों को उपयुक्त भौतिक पुरस्कार, ये भी आपका गलत है, तो आंसर यहाँ पर आपका भी सही है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किसकी विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहा गया है कि जो विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया है और विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है, तो यहाँ पर आंसर आपका समावेशन एवं समायोजन हो जाएगा। समावेशन और समायोजन पे प्रीवियस वीडियो आप बनाई है, आपको आप सभी ने शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो जरूर वॉच कर लीजिएगा। समावेशन एवं समायोजन, उसमें समाहित हो जाना। क्या कहा है कि विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया जो है विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है, तो ये उसमें समाहित हो गई है। यहाँ पर समावेशन एवं समायोजन सही है। नेक्स्ट है, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए हैं। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया। एक छोटी लाइन है, एक बड़ी लाइन है, एक वृत्त है, फिर उसने उस पत्थरों को बार बार गिना है।
जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए यहाँ पर स्कीमा है तो मतलब यहाँ पर मस्तिष्क से संबंधित है, ये आपको पता है। अब वो गिन रही है, क्या कर रही, बार बार गिन रही है। गिनना मतलब क्या है, संख्या का संरक्षण कर रही है। ठीक है, आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो कल्चरल टूल्स हैं, तो क्या होगा यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, सांस्कृतिक औजार। और ये सांस्कृतिक औजार होते क्या हैं, तो ये जैसे आपको एक मार्गदर्शन देते हैं, ठीक है, मार्गदर्शन देना, दिशा निर्देश देना, दिशा निर्देश देना, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है ले वाइगोत्स्की से। ये किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये महत्वपूर्ण होते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए। किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ले वाइगोत्स्की ने इनको महत्वपूर्ण माना है, आंसर पहला आपका सही है। ढंग या प्रकार नहीं होगा, सूचक नहीं है, व्युत्पन्न भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ पर अब आपको रट गया होगा, जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है जिसे आप सभी लोग ZPD कहते हैं, यहाँ पर आंसर क्या होगा, सहयोगात्मक संवाद। संवाद, अब यहाँ पर एक नया शब्द देख पा रहे, संवाद यानी कि बातचीत। तो देखिए यहाँ पर सहयोगात्मक का मतलब क्या है, जब आप दूसरे के सहयोग करेंगे, दूसरे के साथ आप इशारे देंगे या उसको सहायता करेंगे तो उससे बात करेंगे। आंसर यहाँ पर आपका सही, अनुकरण द्वारा सीखना यहाँ पर नहीं होगा, प्रतिवर्ती सोच भी नहीं है और प्रतिपादक अधिगम भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जो ZPD है, इसमें आप सभी को कई बार बार बताया जा चुका है, जब भी समीपस्थ विकास का क्षेत्र आता है तो ये ZPD होता है। ZPD को आप किस प्रकार से समझ सकते हैं, किसी को यदि आवश्यकता हो तो आप उसे क्या करेंगे, सहायता देंगे। कोई बालक रुक रहा है तो आप उसे इशारे देंगे और यहाँ पर संकेत करेंगे, ठीक है, संकेत करेंगे और यहाँ पर पाठ प्रदान करेंगे। तो आंसर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। तो ले वाइगोत्स्की है तो सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक उपकरण, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। नकारात्मक पुनर्बलन नहीं होगा, भाषा भी, ले वाइगोत्स्की ने भाषा को भी महत्वपूर्ण माना है। ठीक, तो आंसर यहाँ पर आपका केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी सही है। और भाषा को किस प्रकार से माना है, ये भी आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। जो बालक में भाषा का विकास होता है, ये किसके द्वारा होता है, तो अंतःक्रिया के द्वारा होता है, मतलब यहाँ पर बातचीत के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से। आंसर सी सही है। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा पश्च परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है। जो स्तर 5 की नैतिकता है, ये क्या अंकित करती है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मानवता की भलाई हेतु अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 5वें स्तर की बात की गई है। 5वां स्तर मतलब क्या है, तीसरा चरण है, और स्तर कौन सा है, 5वां, दो के पेयर में होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो, सी आंसर यहाँ पर सही है। और जो 5वां स्तर है, ये आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सामाजिक अनुबंधन। देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ एक बुक से नहीं, 2-3 बुक से यहाँ पर आंसर बताए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी क्वेश्चन के गलत होने की 0% संभावना रहती है। इसलिए आप सभी लोग भी साथ साथ में आंसर कमेंट करके जरूर बताया करिए। तो यहाँ पर जो 5वां चरण होगा, ये आपका है कि ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना है जो आचार संहिता से परे हो, सी आंसर यहाँ पर सही है। और छठा चरण यदि पूछ लिया जाए, क्या होगा, सर्वाधिक नीति परक सिद्धांत जो सबके हित के लिए हो। छठा चरण यदि पूछ लिया जाए तो क्या होगा, सर्वाधिक नीति परक सिद्धांत। आंसर सी सही है।
एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रतीत होने की चाह किसमें होता है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। तो ये हो जाएगा आपका पहला, यहाँ पर पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। और ये किसमें आएगा, पूर्व परंपरागत स्तर में। किसमें आएगा, पूर्व परंपरागत स्तर में आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। विकास मतलब डेवलपमेंट और अधिगम मतलब लर्निंग। तो यहाँ पर विकसित होना और सीखना दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, ये गलत हो जाएगा। निश्चल ये भी यहाँ पर नहीं होगा। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। ठीक है, यहाँ पर जो अधिगम है, अधिगम विकास के अग्रिम होता है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया गया है। आप सभी को पता है पहली अवस्था क्या है, संवेदी प्रेरक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक गलत हो जाएगा, संवेदी यहाँ पर, तो मूर्त संक्रियात्मक गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर संवेदी गामक अवस्था के बाद में क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये सही है। लेकिन यहाँ पर थर्ड में औपचारिक ना होकर मूर्त सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी सही है। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसके बाद में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्रमबद्धता किसमें आती है, किस चरण में आती है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के बच्चे हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कहा गया है तो इनमें जो बालक की तार्किक चिंतन की योग्यता होती है ये विकसित हो जाती है। तार्किक चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है। तार्किक चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है। आंसर क्या सही होगा यहाँ पर, बी। यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और सी का संबंध क्या है, बालक इसको हल कर लेगा। और यहाँ पे ये कहा गया, ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे 2 गुना खाई। रौनक ने कुछ खाई मतलब 3, तो उसकी बहन ने कितनी खाई, 2 गुना यानी कि 6। कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई, तो 3 और 6 कितना हो गया, ये 9 हो गए। ये सिंपल जोड़ है, तो ये कोई भी सॉल्व कर लेगा, चाहे आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक हो चाहे मूर्त संक्रियात्मक का। सिर्फ घटाने में उसको परेशानी होती है। जो पूर्व संक्रियात्मक यानी कि द्वितीय चरण के बालक होते हैं, इनमें पलटावी गुण विकसित नहीं होता है। तो आंसर यहाँ पर औपचारिक के लिए आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशिक जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है। जैविक परिवर्तन मतलब यहाँ पर परिपक्वता। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। संतुलन यहाँ पर होगा नहीं और अनुकूलन भी यहाँ पर नहीं होगा। तो आंसर क्या है, सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है सही क्या है। तो देखिए, जो संवेदी चालक अवस्था होती है इसमें बालक के वस्तु स्थायित्व का विकास होता है, ये सही हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो आपका गलत है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, आपने अभी देखा है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये जो अवस्था होती है इसमें बालक क्रमबद्धता ले आता है, विलोमीयता होती है और संरक्षण होता है। इसमें क्या है, संरक्षण होता है, तो संचालन क्रिया कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बच्चों का अपने आप से बात करना। अहम केंद्रवाद का 2 तक ये गलत हो जाएगा। उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। ठीक है, उनकी सोच को आगे बढ़ाता है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक जो है और भाषा विकास में बाधा डालता है, ये गलत हो जाएगा कि उनके मनोवैज्ञानिक और भाषा विकास में बाधा डालता, गलत है। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं की पहचान करता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर कहा गया है मानचित्र तो करेगा। स्कीमा किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जीन पियाजे से। स्कीमा किससे संबंधित है, जीन पियाजे से, तो ये तो यहाँ पर होगा नहीं। भाषा है, कैलकुलेटर है, पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी सही है।
नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? जो संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है ये क्या है जीन पियाजे के अनुसार? तो देखिए यहाँ पर कहा गया है वातावरण का अवलोकन करना नहीं होगा। संज्ञानात्मक विकास की बात की गई है, बड़ों के द्वारा पुनर्वलन नहीं, आसपास के परिवेश की जो सक्रिय खोजबीन है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? तो किसकी वकालत नहीं की जाएगी? आंसर क्या यहाँ पर होगा? आपसे कई प्रीवियस वीडियो में यह भी बताया है कि इनाम और दंड का उपयोग नहीं करना है, इस पर जोर नहीं दिया है। आंसर आपका पहला सी हो जाएगा। सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। सहकारी शिक्षा का प्रयोग, सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करना, ये सभी लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है, लेकिन दंड और इनाम का उपयोग करना ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक डैश स्थान है क्या? तो ये कौन सा स्थान है? तो ये गतिशील स्थान है। यहाँ पर क्या होगा? गतिशील। तो क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया है, विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? आपसे पहले यहाँ पर बता दिया गया है भौतिक शिक्षण सामग्री मतलब क्या है? जिसे आप छू सके, देख सके, समझ सके। तो आप परिचित से परिचित नहीं होगा, उच्च क्रम से निचले क्रम नहीं है, जटिल से सरल नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, ठोस से अमूर्त। पहले बच्चों को सामग्री दिखाई जाती है, इसके बाद में बच्चे की समझ को जो है अमूर्त अवधारणाओं के प्रति विकसित किया जाता है। बच्चे क्या करेंगे? ठोस का मतलब है चीजों को देखेंगे, छुएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे? पहले सामग्री को देखेंगे, सामग्री को देखकर समझ को किसमें विकसित करेंगे? समझ को अमूर्त अवधारणाओं में विकसित कर लेते हैं। आंसर आपने देखा है पहला सही है। समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके यस जरूर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महारत उन्मुखी विद्यार्थी सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं कि हमको यहाँ तक पहुंचना है, मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है। जो उनकी कैपेसिटी की यहाँ पर बात की गई है कि बस इतना ही आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो बी इसमें है, ये तो गलत हो जाएगा। बी यहाँ पर गलत हो जाएगा और पहला भी यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि बी इसमें भी है। अब क्या कहा गया है कि बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं, तो ये भी आपका गलत होगा। आसान लक्ष्य करते हैं कि मतलब सिर्फ आपको जस्ट सीटेट में क्वालिफाई करना है, आपको अच्छा स्कोर नहीं करना है, तो ये गलत बात है। आपको सीटेट में स्कोर तो पास तो आपको करना ही करना, सीटेट है, लेकिन अच्छा स्कोर भी करना है। तो यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या है यहाँ पर? सी। तो सही यहाँ पर आपका पहला और चौथा हो जाएगा, पहला और चौथा सही हो जाएगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप सभी लोग रियल लाइफ से कनेक्ट करके आंसर को टिक कर सकते हैं। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? किस प्रकार से? प्रतिक्रियात्मक स्थिरता को बढ़ावा देकर, अभिसरण सोच को बढ़ावा देकर, कार्यात्मक स्थिरता को बढ़ावा देकर, सहज अनुमान को बढ़ावा देकर। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर सहज अनुमान को आप बढ़ावा देंगे। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सहज अनुमान है इसका तात्पर्य ये हो जाएगा कि यदि आप किसी भी परेशानी में फंस जाते हैं, किसी भी समस्या में फंस जाते हैं, तो आपके माइंड में कुछ नए विचार आ जाते हैं कि आपको किस प्रकार से बाहर निकलना है। जब आप वहां से बाहर निकल जाते हैं तो इसके बाद में यदि आप कहीं दूसरी जगह फंसते हैं तो यहाँ से जो आपने सीखा है वहां पर आप उसका प्रयोग करेंगे। तो आंसर आपने देखा है यहाँ पर डी सही है। समझ में आया हो तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक शिक्षक को छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने में सक्षम किस प्रकार बनाना चाहिए?
आंसर क्या सही होगा यहाँ पर? तो कभी भी विद्यार्थियों में भय उत्पन्न नहीं करना है, कभी भी तनाव उत्पन्न नहीं करना है। तनाव और तनाव को प्रेरित करना नहीं, गलत हो जाएगा। निष्क्रिय संस्मरण, यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। समान सोच के उपयोग को प्रोत्साहित करके, निगेटिव टैग वर्ड आप सभी क्वेश्चंस में जरूर ध्यान रखा करिए। इससे आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या रिवीजन करेंगे तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर कैच कर पाएंगे। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, बारंबार अभ्यास या रटंत स्मरण की प्रक्रिया का पालन कराना, यह करती है, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो, अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो या परीक्षा के लिए आप पढ़ रहे हैं, गलत हो जाएगा। सहयोग के बजाय, मतलब यहाँ पर आप विद्यार्थी का सहयोग नहीं करेंगे, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये गलत हो जाएगा। बढ़ावा देना यानी कंपटीशन की यहाँ पर बात की गई है, ये गलत है। सही क्या है, बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है, पहला आंसर सही है। आप सभी लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताया करें, इससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि आप सभी का कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आंसर कहाँ पर गलत हुआ है। पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड आप किस प्रकार से समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण यानी कि खोज, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सर्जन करने का अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा देना चाहती है? तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्या कहा गया है कि खोज है, प्रयोग है, खेल है, व्यवहारिक गतिविधि है, बच्चों में नया ज्ञान सृजन करने का अवसर देती है। शिक्षक केंद्रित कक्षा तो यहाँ पर होगी नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर बच्चों की बात की जा रही है। तो क्लास किस प्रकार की होनी चाहिए? बाल केंद्रित कक्षा होनी चाहिए, यहाँ पर प्रगतिशील होगी। बच्चों को अवसर देना, बच्चों को आगे बढ़ाना, बच्चों की जो गतिविधि है उसमें सहयोग करना, ये प्रगतिशील हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। नियंत्रित कभी भी नहीं करना है, मूल्यांकन केंद्रित कक्षा गलत है। इनाम केंद्रित कक्षा ये भी गलत है। नेक्स्ट है, महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? जो महारत उन्मुख विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, इनकी विशेषता यहाँ पर क्या होगी? विफलता का कम डर और क्षमता का वर्धित दृष्टिकोण, क्षमता इनमें क्या होती है? अधिक होती है। यहाँ पर कहा गया है कि विफलता का कम डर और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण, मतलब क्या है? बच्चे उतना ही करते हैं जितना वो कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि यदि आप सिर्फ 82 नंबर ला सकते हैं, आपकी कैपेसिटी 85 की है, बस इतनी ही क्षमता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 95 क्रॉस हो सकते हैं, आपके 100 क्रॉस हो सकते हैं, आपके 130 क्रॉस हो सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो विफलता है इसका उच्च डर रहता है कि यदि आप सीटेट क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है? तो यहाँ पर बताना है क्या शामिल है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, नेगेटिव क्या है, निष्कर्ष निकालना। शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा निष्कर्ष निकालना, गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण क्या होता है? ऐसा दृष्टिकोण जहां पर शिक्षार्थी सीख रहे हैं या सीखने की स्वयं ही पहल कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, तो स्वयं करके सीखने की बात की जा रही है। वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही होगा। यहाँ पर कहा गया है पारंपरिक व्याख्याएं, विधियां, ये गलत हो जाएगा। वे तरीके जिनमें पाठ्य पुस्तक सीखने का केंद्र होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्र होती है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र में किसे स्थान देती है? तो आप सभी को पता है यहाँ पर विद्यार्थी स्वयं होता है, विद्यार्थी होता है, अभिभावक अध्यापक परीक्षाएं नहीं। नेक्स्ट है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि सामाजिक रचनावादी कह दिया गया है। सामाजिक रचनावादी जहां पर 2-4 से अधिक व्यक्ति होते हैं, जहां पर वाद विवाद संवाद होता है, तो आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, संवाद। रुचि नहीं है, नकारात्मक पुनर्बलन नहीं होगा, अनुकूलन भी गलत है। और ये किसी से संबंधित है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत है किसी से संबंधित है, इसमें 3 से 4 पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, प्रभावी समस्या समाधान को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं किया जा सकता है। तो क्या होगा यहाँ पर, किसके द्वारा बढ़ावा नहीं किया जा सकता है? बच्चों को विचार मंथन करने, चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है समस्या समाधान के लिए। बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और कहां पर कहा गया है? ज्ञान के पुनरुत्पादन पर। कई दृष्टिकोण लाने पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी आपका पॉजिटिव है, जो सही नहीं है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा आपका? देखिए यहाँ पर कहा गया है बहुत से संसाधनों का प्रावधान होना चाहिए, बच्चों के सीखने के नए नए संसाधन होने चाहिए, बिल्कुल सही है। लचीलता समूहीकरण होना चाहिए, ये भी आपका सही है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो पाठ्य पुस्तक का ज्ञान है एकमात्र आधार है, ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है, तीसरा ये यहाँ पर गलत है, ये भी यहाँ पर गलत है। छात्रों की सक्रिय सहभागिता, ये भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव है। एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन, ये नहीं होगा यहाँ पर। पांचवा पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है? तो यहाँ पर बताना है जो बुनियादी मान्यता है ये क्या है, नेगेटिव क्या है। विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रोत्साहित करने का जो सर्वोत्तम तरीका है, क्या बताया गया है? इनाम, दंड का इस्तेमाल, जो नहीं करना है, ठीक है, गलत हो जाएगा। अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभव परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। यहाँ पर नियंत्रित लिख दिया है, ये गलत हो जाएगा। अधिगम पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द केंद्रित होना चाहिए। जो अधिगम है वो आपका पाठ्य पुस्तक के आधार पर होना चाहिए, सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, गलत है। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है? तो ये बालक कोरी स्लेट नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बालक क्या है? कोरी स्लेट नहीं होते हैं। लघु वयस्क, जिनकी सोच वयस्क से कम है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, वयस्क से कम है। कोरी पट्टी रिक्त स्लेट नहीं होगा। ईश्वर ने उन्हें जन्म से उच्च नैतिकता और नीति प्रदान की, जन्म से, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही क्या है? डी। जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। अन्वेषण का मतलब ही होता है खोज करना, आंसर डी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, नेगेटिव क्या है? सिर्फ व्याख्यानों पर आधारित निर्देश पर जोर देना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ व्याख्यान पर, ये गलत है। सभी विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा निर्धारित एक रूप मानदंडों को प्राप्त करना चाहिए, मानदंड, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरणाएं प्रदान करनी चाहिए। अभिप्रेरणा आप किसके लिए प्रदान करेंगे? परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए, गलत हो जाएगा। पहला आंसर सही है। विद्यार्थियों को हर विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों को महत्व देना, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है क्या? तो क्या मानना है ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है जो कक्षा है, कक्षा में अध्यापक के निर्देशन का आधिपत्य होना चाहिए, मतलब जो शिक्षक बोल दे वही होना चाहिए, गलत हो जाएगा। बालकों के कक्षा से बाहर के अनुभव
अधिगम में असंगत है, मतलब इसका कोई भी संबंध नहीं है। कक्षा और कक्षा के बाहर के जो अनुभव आपने सीखे हैं, इसका कोई भी मेल नहीं है, गलत हो जाएगा। बालकों से स्वयं तर्क और चिंतन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बालक बिल्कुल तर्क कर सकते, स्वयं से तर्क चिंतन कर सकते हैं, ये भी गलत है। सही क्या है? पहला, व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया रखना चाहिए? सभी को पता है, सहानुभूति होना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि नियंत्रण, ठीक है, यहाँ पर नियंत्रण कहा गया है, जो कि गलत हो जाएगा। नियंत्रण यहाँ पर गलत है, ये पहला, और यहाँ पर ए और बी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर नियंत्रण लिखा है, ये भी गलत है। सही क्या है? सहानुभूति, वास्तविकता, परवाह का। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इसमें भाषण विधि और छात्रों की योग्यता अंकों के आधार पर समूह बनाना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी बालक के अच्छे नंबर हैं, तो आप उसका समूह अलग बनाएंगे और दूसरे बालक का समूह अलग बनाएंगे, तो इसमें बच्चों में हीन भावना आ जाती है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। रैंक देना शामिल अंक के आधार पर, ये भी गलत है। तो सही क्या है? इसमें प्रतियोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कहा गया है, इसमें अभिक्रमित अनुदेशन प्रोत्साहन के लिए उपयोग दंड और पुरस्कार को सम्मिलित करते हैं, ये भी गलत है। तो सही क्या है यहाँ पर? सी आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? तो क्या नहीं दर्शाता है? यहाँ पर कहा गया है, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन बिल्कुल किया जा सकता है। बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, ये भी आपका सही है। शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ाता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। जो दर्शाता है, जो नहीं दर्शाता है, आंसर सी सही हो जाएगा। जो नहीं होना चाहिए, बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है, तो आंसर आपका यहाँ पर तल्लीन मतलब उसमें बिजी है, आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्रीय विधियां समाहित करता है, बिल्कुल सही है, पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं को समुन्नत करता है। प्रजातांत्रिक मतलब वहां पर सब बोल सकते हैं, सब अपनी बात को रख सकते हैं, सभी तर्क वितर्क कर सकते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखता है, ये भी आपका सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापकों की सत्ता को प्राथमिकता देता है, मतलब अध्यापक जो कह देगा, जो करेगा वही सत्य है, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा ये गलत, चौथा ये गलत, ये भी गलत। इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? तो यहाँ पर क्या सही होगा? उदाहरण यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट है उन्हें पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है दंड द्वारा नियंत्रित होता है, कभी भी बच्चों को दंडित नहीं करना है, दंड के द्वारा नियंत्रित नहीं करना है। एक अच्छा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एक अच्छा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है, कभी भी बच्चे को याद करने पर जोर नहीं देना है, याद करने के लिए नहीं कहना है। एक अच्छा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इससे क्लास डिस्टर्ब होगी, ये आंसर गलत है। सही क्या है? एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। समूह में जाना, ऑब्जर्व करना बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके यस जरूर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? तो यहाँ पर विशेषता क्या है? क्या कहा गया है कि सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए होती है, देखने मात्र के लिए होती है, गलत हो जाएगा। बैठने की व्यवस्था तय है कि आपको कहाँ पर बैठना है, कौन सी सीट पर बैठना है, ये फिक्स है, गलत हो जाएगा। औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा।
औपचारिक परीक्षा में मूल्यांकन आपका चलता रहता है, यहाँ पर वर्ष के अंत में बताया गया है, गलत है। शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करती है, तो बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर रटने और प्रत्यय स्मरण पर जोर देना, ये गलत हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट तो यहाँ पर गलत है, जहां पर फोर्थ लिखा है गलत हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सामग्री की उपलब्धता बिल्कुल होना चाहिए, क्लास है उसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री होनी चाहिए, सही है। गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान, ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष निर्देश का पालन करना या करवाना, ये गलत हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट भी यहाँ पर आपका गलत है, आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। वीडियो यूजफुल लग रही हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक। आप लोगों की प्रिपरेशन इतनी ज्यादा हो गई होगी कि आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं क्या सही होगा। निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं। अंधवत का मतलब है कि बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे उसका अनुसरण करते हैं, गलत हो जाएगा आंसर, ये गलत है। बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है, बिल्कुल सही है, आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा। यहाँ पर गलत क्या है, कहीं पर भी मानकीकृत पाठ्यचर्या हो जाए तो गलत हो जाएगा। मानकीकृत एक कठोर व मानकीकृत पाठ्यचर्या तय करता है, फिक्स है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों की श्रेणियों में बांटने के लिए होता है। ग्रेड की यहाँ पर बात की गई, श्रेणी की बात की गई है। मान लीजिए कोई बालक फर्स्ट डिवीजन आया, कोई सेकंड है, कोई थर्ड है, तो यहाँ पर बच्चों को अलग अलग रखना, इनको अलग अलग बांटना, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर बी सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, किस पर बल नहीं देना है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रगतिशील शिक्षा है इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाता है, पॉजिटिव है, सही है। रट कर याद करने पर बल, यहाँ पर आंसर आपका जो सही नहीं होगा, जो विशेषता नहीं है, बी सही हो जाएगा। और विशेषता है क्या, तो सहयोगी शिक्षण पर बल, जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां पर क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए और परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनका परिप्रेक्ष्य समझने का आधार बने। ये उनके अध्यापक के द्वारा परिप्रेक्ष्य समझने का आधार बने, गलत हो जाएगा। अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण करते, कोई भी अनुसरण नहीं करते हैं, निष्क्रिय हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाती है, सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ना, गलत हो जाएगा। आंसर पहला सही है। बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने आप को महत्वपूर्ण समझे, बिल्कुल सही है, आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, किस प्रकार होता है, आंसर यहाँ पर क्या होगा, शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा सीखना, गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों से नहीं होगा। निष्क्रिय सुनने से ये भी नहीं होगा। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करके सीखना। बालक किस प्रकार से सीखता है, तो खोज करके सीखता है, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। यदि आप सभी लोग सीडीपी हिंदी या एसएसटी की पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। और जैसे कि आपको ये भी पता है कि पीडीएफ बनवाई जाती है तो बनवाने का भी चार्ज लगता है। यहाँ पर आप सभी को सीडीपी के 1000 क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के लिए मात्र यहाँ पर आपको 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। यदि आप सभी लोग बुक बाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 200-250 रुपए देने पड़ेंगे सीडीपी के, या 300 तक भी देने पड़ सकते हैं। यदि आप सभी लोग सीडीपी हिंदी या आप सभी लोग एसएसटी की पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा।
यदि आप सभी लोग सीडीपी की पीडीएफ चाहते हैं तो जैसा कि आपको पता है 2011 से लेकर 2024 तक लगभग 1300 से 1400 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप सभी को 1200-1300 क्वेश्चंस की पीडीएफ दी जाएगी, जो आप सभी को सिर्फ 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। यदि आप सभी लोग हिंदी की पीडीएफ चाहते हैं, हिंदी की पीडीएफ में भी आप सभी को 1000 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 100 रुपए पे करना पड़ेगा। यदि आप सभी लोग एसएसटी की पीडीएफ चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी को एसएसटी में हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, तो यहाँ पर इसके साथ में आप सभी को पेडागोजी के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आप सभी को 1000 प्लस क्वेश्चंस जो अभी तक रिपीटेड हुए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पूछे जाने की संभावना सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी आप सभी को 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। यदि आप सभी लोग इच्छुक हैं, यदि आप सभी लोग पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अदरवाइज आप सभी लोग यूथ कंपटीशन की बुक बाय कर सकते हैं, जो बुक का रेट है वो 750 से लेकर 950 समथिंग तक है, तो आप लोग बुक बाय कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी को यूथ में एक एक क्वेश्चन का डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? तो बच्चों की जो भागीदारी कहा गया है यहाँ पर न्यूनतम, बिल्कुल गलत हो जाएगा, न्यूनतम यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्य को याद करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं, तो बिल्कुल सही है आंसर यहाँ पर आप सभी का सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो बच्चों का मूल्यांकन होता है पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए ही किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ही कहा गया है, ये आंसर गलत है, आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता, यहाँ पर जो सीखने वाला है तो आंसर क्या सही होगा? यहाँ पर स्वतंत्र होते हैं वह उनमें सीखने में जिज्ञासा होती है। जो सीखना चाहता है, जो अधिगमकर्ता है, वो सीखना चाहता है तो वो स्वतंत्र होता है, सीखने के लिए वो कुछ भी सीख सकता है। यहाँ पर कहा गया है निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होता है, शिक्षक में निर्भर होते हैं, गलत हो जाएगा। को अभ्यास प्रणाली के रूप में देखा जाता है जिन्हें सभ्य करने की जरूरत है, ये भी आंसर आपका यहाँ पर गलत है। निष्क्रिय प्राणी कहा गया है यहाँ पर, जबकि कहा गया है अधिगमकर्ता, तो अधिगमकर्ता स्वतंत्र होते हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से सीख सकते हैं, जिन्हें शिक्षकों द्वारा नियंत्रण करने की जरूरत है। यहाँ पर नियंत्रण करने की बात की गई है, ये आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में रचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? तो क्या सही होगा? कौन सा उदाहरण है रचनात्मक शिक्षण का? यहाँ पर रट कर याद करना, शब्द सा जैसे शब्द दिए गए वैसे याद करना, गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चे को दंडित नहीं करना है, बार बार वेधन और अभ्यास, ये भी आंसर आपका यहाँ पर गलत है। तो सही यहाँ पर क्या होगा? विविध स्पष्टीकरण, आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, विविध स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियों और जनजाति त्योहार एक ही समय पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन ही होते हैं, यह क्या दर्शाता है? ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है, विद्यालय में जब छुट्टी दी जाती है तो उस टाइम क्या होता है, जनजाति त्योहार भी उसी समय पड़ जाते हैं, ठीक। और जो साप्ताहिक अवकाश होता है, ये साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। तो यहाँ पर विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन, ठीक है। यदि उस दिन छुट्टी होती है तो आप आसानी से त्योहार में शामिल हो सकते हैं, बाजार से सामान ला सकते हैं, तो यहाँ पर लचीलापन होना चाहिए। तो विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन, आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है, ये बताना है। तो शिक्षा केंद्रीय शिक्षा शास्त्र तो यहाँ पर होगा नहीं। इसके बाद में ये कहा गया है परीक्षाओं के लिए सीखना, सिर्फ आप सीटेट के लिए सीख रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। सीटेट के आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? अनुभवात्मक अधिगम पर बल देना, आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। गैर संदर्भित पाठ्यचर्या, जो पाठ्यचर्या सम्मिलित नहीं है उस पर गलत हो जाएगा, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए?
तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, केवल बाह्य अभिप्रेरणा पर बल देना चाहिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पॉइंट तो गलत है, तो थर्ड यहाँ पर देखिए ये गलत हो जाएगा। सी यहाँ पर गलत है, ए यहाँ पर गलत है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए, बिल्कुल सही है। छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, द सही है। फर्स्ट में क्या कहा गया है, उपदेशक होना चाहिए व सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए। सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना ये भी गलत हो जाएगा, तो पहला पॉइंट भी यहाँ पर गलत है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूह में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में डैश को बढ़ावा देता है। तो किसको बढ़ावा देता है, क्या कहा गया है, समूहों में कार्य देकर समन्वय, मतलब यहाँ पर बच्चों को सम्मिलित करता है, तो सहभागी अधिगम यहाँ पर हो जाएगा। प्रतियोगिता कहा जाता तो यहाँ पर कंपटीशन आपका होता, प्रतियोगिता हो जाती। प्रतिद्वंदिता भी नहीं है, कुंठा भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर गतिबोधक होगा। क्या होगा, गतिबोधक होगा। क्या कहा गया है कि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन के लिए यहाँ पर देखना है, सुनना है, छूना है और यहाँ पर गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। तो क्या कहा गया, देखिए जब आप देख रहे हैं तो आप जहां पर बैठे वहां से तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श करने के लिए आपको वहां तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर गतिबोधक हो जाएगा, आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। किससे संबंधित, तो यहाँ पर क्या सही होगा, विविध सोच से। ठीक है, विविध सोच से। द्रव बौद्धिकता नहीं होगा, यहाँ पर रवादार बौद्धिकता भी गलत हो जाएगा, अभिसृत यहाँ पर नहीं होगा, आंसर डी यहाँ पर सही है। जो विविध सोच है इसका मतलब क्या होता है कि नए ढंग से सोचना। ठीक है, नए ढंग से सोचना, इसको ही विविध सोच कहते हैं। नए ढंग से सोचना ही सृजनात्मकता होती है। कार्य करने की योग्यता, कार्य करने की योग्यता क्या कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई है किसके द्वारा, तो ये सभी को पता है, टर्मन के द्वारा दी गई है, आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आईक्यू का प्रयोग कब किया गया है, टर्मन द्वारा जो आईक्यू का प्रयोग है कब किया गया है, 1916 में। नेक्स्ट है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। असंबद्ध का मतलब है जो सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सही होगा, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, ये यहाँ पर सही नहीं होगा। ठीक है, जो असंबद्ध भाग है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बालक के अपने तरीके हैं या ज्ञान के तरीके हैं से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा, बिल्कुल सही है। शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। शिक्षिका के कठिन कार्य से तात्पर्य यह है कि बच्चे क्लास में जैसे 30-35 बच्चे होते हैं, उन्हें समझा पाना, उनके प्रश्नों का आंसर बता पाना, ये एक कठिन कार्य होता है एक शिक्षिका के लिए, लेकिन वही कार्य जो शिक्षार्थियों के लिए आसान हो जाता है। यहाँ पर कहा गया है शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यय स्मरण को आसान बनाएगा। आंसर जो असंबद्ध भाग है यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता क्या है, सभी को पता है जो सृजनात्मकता है ये क्या है, तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। सृजनात्मक क्या है, अपसारी समाधानों को पहचानने की योग्यता है। यहाँ पर कहा गया है कि जो वृद्धि है का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। जो वृद्धि है किस पर निर्भर है, ज्ञान और अनुभव पर, गलत हो जाएगा। बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। कौन, सृजनात्मकता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से प्रभाषित होती है, ये भी आपका गलत है, तो आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है,
संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा? बहुबुद्धि किसमें सम्मिलित हो सकती है? अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कुछ इसी प्रकार से आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।